स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में एक कंसेप्ट के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा जिसे हम कहते हैं माइंड मसल कनेक्शन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कंसाइज में जानेंगे कि माइंड मसल कनेक्शन एक्चुअली में होता क्या है, लेकिन उसको जानने से पहले एक टर्म से हम स्टार्ट करेंगे जिसे हम कहते हैं अटेंशनल फोकस। एक पर्टिकुलर मूवमेंट को परफॉर्म करते हुए या कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए एक इंडिविजुअल क्या सोच रहा होता है उसको हम कहते हैं अटेंशनल फोकस। मोटर लर्निंग या स्किल लर्निंग की जो फील्ड है इसमें अटेंशनल फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किल्स जैसे कि वॉकिंग, राइडिंग अ बाइसिकल, ड्राइविंग अ कार, जंपिंग, रनिंग, वेट लिफ्टिंग और ऐसी बहुत सारी जो मूवमेंट्स होती है इनको हम मोटर स्किल्स के अंडर लाते हैं। जो मोटर लर्निंग का प्रोसेस होता है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर आप इनमें से कोई भी स्किल को देखें तो उसमें डिफरेंट तरीके की कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व है, जिसमें आपके सेंसेस, आपकी मसल्स, आपका ब्रेन सब कुछ एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रहा है। और जब आप ये स्किल्स सीखते हैं, मोटर स्किल्स सीखते हैं, तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काफी सारे परमानेंट चेंजेस आते हैं। इसलिए अटेंशनल फोकस जो है वो किसी भी मोटर लर्निंग के एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टास्क को परफॉर्म करते हुए दो तरीके के अटेंशनल फोकस की हमें जरूरत होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल अटेंशनल फोकस वो है जिसमें एक स्किल या टास्क को परफॉर्म करते हुए आपका जो फोकस है वो आपकी बॉडी की मूवमेंट की तरफ होगा, और एक्सटर्नल फोकस में ये स्किल या टास्क परफॉर्म करते हुए जो आपका फोकस है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की तरफ होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हैं तो आपका जो इंटरनल फोकस होगा वो होगा कि आपको चेस्ट को अप रखना है, आपको जो वेट है वो चेस्ट का यूज करते हुए पुश करना है, अपने टाइम अंडर टेंशन या टेम्पो को कंट्रोल करना है, और ऐसे और भी एस्पेक्ट्स हैं। ऑन द अदर हैंड जो आपका एक्सटर्नल फोकस होगा बेंच प्रेस करते हुए वो होगा कि जो आपके फीट हैं वो प्रॉपरली ग्राउंड पे प्लेस्ड हैं और आप अपने फीट को ग्राउंड पे प्रेस कर रहे हो ताकि मैक्सिमम जो फोर्स है वो आप जनरेट कर सको। तो जो बेंच प्रेस जैसी मूवमेंट की कोऑर्डिनेटेड स्किल थी उसमें आपको दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल अटेंशनल फोकस की जरूरत है। मैक्सिमम स्टडीज में यह बताया गया है कि एक्सटर्नल जो फोकस होता है, एक्सटर्नल अटेंशनल फोकस होता है, वो इंटरनल से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट को एनहांस करता है, जिससे आपकी ओवरऑल फोर्स प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होती है। और इसके अलावा एक्सटर्नल अटेंशनल फोकस और भी ऐसी बहुत सारी मूवमेंट्स में आपके बैलेंस को इंप्रूव करता है, एक्यूरेसी को इंप्रूव करता है, आपकी ओवरऑल मसल एक्टिविटी को रिड्यूस करता है, पीक फोर्स जनरेशन में हेल्प करता है, एंड्योरेंस इंक्रीज करता है और स्पीड को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। हाउएवर स्टडीज में यह भी दिखाया गया है कि ये जो एक्सटर्नल अटेंशनल फोकस है ये एक पर्टिकुलर मूवमेंट को आप किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं उसमें तो हेल्प करेगा, यानी स्किल एक्विजिशन में हेल्प करेगा, बट ऑप्टिमल मस्कुलर डेवलपमेंट के लिए यह काफी नहीं है। इसलिए जब हम बात करते हैं हाइपरट्रॉफी की या इंजरी रिहैब वगैरह के केस में मस्कुलर डेवलपमेंट की, तो इंटरनल फोकस जो है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आपने बॉडी बिल्डर्स वगैरह को सुना है, ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स बोलते थे कि भाई माइंड मसल कनेक्शन डेवलप करो, तो उनका यही मतलब होता था कि जो इंटरनल अटेंशनल फोकस है उसको बेटर करो। इन सिंपल टर्म, जब आप मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो अपनी टारगेट मसल को विजुअलाइज करो, उसके ऊपर फोकस करो, जिससे आपकी जो न्यूरल ड्राइव है वो कॉन्शियसली आप अपनी मसल की तरफ करो, जिससे आपकी जो मसल है उसकी एक्टिवेशन इंक्रीज होती है। और ये स्टडीज में प्रूव करा गया है कि जब आप कॉन्शियस तरीके से एक्सरसाइज करते हुए अपनी मसल्स पे फोकस करते हैं तो मसल एक्टिवेशन हमेशा बेटर होता है। अभी क्लासिक एग्जांपल हमने क्या लिया था, एक बेंच प्रेस का। एक बेंच प्रेस करते हुए जब आपका फोकस आपकी चेस्ट मसल पे होगा कि आपने स्लोली वेट को लोअर करना है और चेस्ट मसल का यूज करते हुए उस वेट को आपने पुश करना है, तो आपका जो मसल एक्टिवेशन है चेस्ट का वो हमेशा बेटर होगा। इसलिए बोला जाता है कि वर्कआउट के टाइम 100% फोकस उस पर्टिकुलर रेपिटेशन के ऊपर होना चाहिए जो आप उस समय परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसे हमने देखा कि जिम में हाइपरट्रॉफी के लिए, मसल डेवलपमेंट के लिए इंटरनल फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल अटेंशनल फोकस। लेकिन जब आप ग्राउंड में कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल गेम्स और मैचेस में हैं, तो वहां पर एक्सटर्नल अटेंशनल फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जो पावर लिफ्टर्स हैं,
वेट लिफ्टर्स हैं, स्ट्रॉन्गमैन एथलीट्स हैं, जो अपने 1 to 2 रेपिटेशन मैक्स लिफ्ट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, इनके केस में एक्सटर्नल फोकस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल डेडलिफ्ट करते हुए आप किसी एक पर्टिकुलर मसल पे फोकस नहीं कर सकते, ना आपको कोई हाइपरट्रॉफी बेस्ड मूवमेंट करनी है। उस समय आपका मेन एम होना चाहिए कि बिल्कुल राइट करेक्ट पोस्टर मेंटेन करते हुए प्रॉपर मूवमेंट परफॉर्म करना स्ट्रिक्ट तरीके से, ताकि आप मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर सके और इंजरी को प्रिवेंट कर सके। तो आपका जो मैक्सिमम यूज होगा वो होगा एक्सटर्नल अटेंशनल फोकस के ऊपर, आपके स्टैंस के ऊपर, आपकी ब्रेसिंग के ऊपर, ऐसे और भी कंसेप्ट्स के ऊपर। ऐसा माना जाता है कि जब एक्सरसाइज करते समय आपका इंटरनल एक्सटर्नल फोकस प्रॉपर होगा तो मसल हाइपरट्रॉफी के जो 3 प्राइमरी मैकेनिज्म्स हैं, मैकेनिकल टेंशन, मेटाबॉलिक स्ट्रेस और मसल डैमेज, ये तीनों इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे आपकी मसल एक्टिवेशन इंक्रीज हो जाती है। आई होप आपको माइंड मसल कनेक्शन के बारे में अब साइंटिफिकली समझ में आया होगा। मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूं जिसको आप बहुत सिंपल और इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकते हैं अपना माइंड मसल कनेक्शन इंक्रीज करने के लिए, और अगर अभी तक समझ चुके हैं तो अटेंशनल फोकस को इंप्रूव करने के लिए। सबसे पहला आता है कंट्रोल योर टेम्पो। अपने टेम्पो को स्लो डाउन करें, कंट्रोल करें, टाइम अंडर टेंशन जो है उसे इंक्रीज करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप टेम्पो या टाइम अंडर टेंशन को बिना सोचे, लेट्स से आप बेंच प्रेस मूवमेंट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप बहुत तेज तेज मूवमेंट करेंगे। लेकिन अगर आप अपने टेम्पो को कंट्रोल करें, फॉर एग्जांपल आप 2 या 3 सेकंड लें एसेंट्रिक मूवमेंट में, यानी बार को लोअर करने में, 1 सेकंड के करीब उसको होल्ड करें एंड 1 सेकंड उसको एक्सप्लोसिवली पुश करें कंसेंट्रिक मूवमेंट में, तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड मसल कनेक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टेम्पो को स्लो करने के लिए आपका सारा फोकस जो होता है वो आपकी मसल और मूवमेंट की तरफ होता है। एक और तरीका है जिसको आप बहुत हैवी लोड्स के साथ परफॉर्म मत करिए, वो है अपनी आईज को बंद करके कुछ मूवमेंट्स को परफॉर्म करने की कोशिश करिए। फॉर एग्जांपल, स्क्वाट्स हुए, डेडलिफ्ट्स हुई, बेंच प्रेसेस वगैरह हुई, इनमें अपनी आईज को क्लोज करिए और फील करिए कि आप कौन सी मसल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, आपका जो स्टैंस है वो कैसा है, आप मसल को किस तरह फील कर पा रहे हैं। ऑल्सो ये करते हुए हमेशा याद रखिए, अगर आपको बैलेंस इश्यूज हैं, आपको कुछ मेंटल वर्टिगो टाइप इश्यूज हैं, तो इसे परफॉर्म मत करिए। ऑल्सो इसमें जो वेट्स हैं वो कभी भी बहुत हैवी लिए नहीं जाते हैं, ये डेंजरस हो सकता है। आई होप आपको माइंड मसल कनेक्शन का सारा कंसेप्ट समझ में आएगा, किस तरह इसको इंप्रूव करना है, इसकी ट्रिक्स भी अब आप यूज करेंगे। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।